Good morning, friends. You are welcome from my bottom of heart in the class of functions of complex variable. In the last session, we have discussed the limit of a function of two variable. In the last session, we have discussed the limit of a function of two variable. Function of two variable. That is a function of complex variable. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी. इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस हाउ कैन यू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. दैट इज हाउ कैन यू फाइंड सच काइंड ऑफ थिंग. लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए वी एफ एक्स वाई. वी वांट टू डिटरमाइन दिस लिमिट. In order to determine this limit, we have two approaches. One of them is path technique, which we have seen in the last session. Path technique ensure that limit exists if limit does not depend upon the path. And the first technique was that path technique. Last time we have discussed path technique. Path technique. Path technique ensures what? If limit does not depend upon the path, then limit exists. Limit exists. This limit exists if limit does not depends upon path. Limit does not depend upon path. अगर लिमिट पाथ पे डिपेंड नहीं करती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी. लिमिट एग्जिस्ट. इट मीन्स व्हाट? वी हैव सीन दैट दिस लिमिट सपोज एक्स वाई टेंस टू ए बी, दिस इज द केस. सपोज एक्स वाई टेंस टू ए बी, दिस इज द केस. If AB is the point like this, then you have to approach AB by this path. There are so many paths by which you can access this point. If by along any path, if limit is same, then limit exists. अब दुनिया में कितने पाथ है बच्चों? Infinitely many paths are there. आपके जीवन की उम्र कितनी है? वो भी इनफाइनाइट नहीं है ना, फाइनाइट है लाला. समझ रहे ना लाली? फाइनाइट लिमिट है, फाइनाइट समय है आपके जीवन में. तो अगर आप सारे पाथ डिस्कस करने चले तब तो बहुत मुश्किल होगा. लास्ट टाइम हमने देखा भी था, एक एग्जांपल भी लिया था. लिमिट एक्स वाई टेंस टू ओरिजिन 0 0 एक्स बाई रेज टू पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई रेज टू पावर 10. तो हमने देखा था इसमें दो डिस्टिंक्ट पाथ्स लिए थे हमने. along which limits are distinct. We have taken two distinct paths along which limit is distinct in the last session. और हमने क्या देखा था बेटा? we have taken this limit along the path y is equal to mx. तो लगा लिमिट सेम आ रही थी. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम. लास्ट सेशन में आपने देखा. और जैसे हमने पाथ लिया लिमिट y 5 इज इक्वल टू x along दिस पाथ, लिमिट इज डिस्टिंक्ट. अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस पाथ के अकॉर्डिंग लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही थी लाला? 0. इस पाथ के अकॉर्डिंग बोलो ना भैया, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0. दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. पाथ टेक्निक हम तब यूज करेंगे जब हमको ये शो करना हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. वी विल यूज पाथ टेक्निक व्हेन वी वांट टू शो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इट मींस व्हाट? वी विल फाइंड काउंटर एग्जांपल. वी विल फाइंड एटलीस्ट टू पाथ along which limit is distinct. So last time we have written a remark, we have drawn a conclusion that if we want to show that limit does not exist, then you have to determine two distinct paths. Then it is easy to show that if limit depends upon path, then limit does not exist. If limit depends upon path, conclusion is what? If limit depends upon path, limit depends upon path, then limit does not exist. Then limit does not exist. क्लियर? इसका मतलब क्या है? हम पाथ टेक्निक यूज कब करेंगे बेटा?
ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए, गांठ बांध लो। पाथ टेक्निक कब यूज करेंगे? जब हमको यह शो करना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और आपने पाथ टेक्निक यूज कर ली तो इनफाइनाइट पाथ्स आर अवेलेबल, बट यू डोंट हैव इनफाइनाइट सेकंड्स इन योर लाइफ, देन हाउ कैन यू शो दैट लिमिट एग्जिस्ट अलोंग द मेथड पाथ टेक्निक? आर यू गेटिंग इट? तो पाथ टेक्निक कब यूज करेंगे बेटा? when we want to show that limit does not exist, then it is easy to determine at least two paths along which limit is distinct. सवाल ये उठता है, टेंशन इस बात का है, अब टेंशन तो कुछ होता ही नहीं है जीवन में, और मैथ्स तो बिल्कुल हलवा है। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वेरी सिंपल थिंग। कई लोग बहुत भयभीत रहते हैं, पता नहीं सर क्या होगा, मर ही जाए क्या? बिल्कुल नहीं, गंदी बात। अब कह रहे लिमिट एग्जिस्ट, हाउ कैन यू शो दैट लिमिट एग्जिस्ट? बेटा हाउ कैन यू शो दैट? हमको ये शो करना है कि लिमिट एग्जिस्ट, देन हाउ कैन यू शो? पाथ टेक्निक बहुत मुश्किल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेंदी। नहीं शो करना हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन पाथ टेक्निक इज इजी। लिमिट एग्जिस्ट, we will prove this by another technique is available, that is epsilon delta technique. By epsilon delta technique we will show that limit exists. So today concern is what? Our concern is how can you find the value of the limit by using epsilon delta technique. How can you show that limit of a function exists? एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है, दिमाग से एकदम वजन निकाल दीजिए, बहुत कठिन है, हलवा है। इससे सरल दुनिया में कुछ है ही नहीं। वेरी सिंपल टास्क इज देयर, हलवा एकदम। पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा। हेडिंग लगा लीजिए, एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक फॉर प्रूविंग ए लिमिट। एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक वी वांट टू शो इट। क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। सपोज दिस इज द फंक्शन, सपोज दिस fxy इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और fz इज ए फंक्शन। Because z is equal to x plus iy, then it can also be written as ordered pair xy. Both are same thing, as you know, in the complex analysis. Suppose this is the domain of the function. Domain. Suppose this is the codomain of the function. See, codomain. ध्यान से समझेंगे, हलवा है एकदम, बस 5 मिनट ध्यान रखना। डोमेन। Suppose z0 is the point, complex number है, this is also the complex number, this is also the complex number. This is function, this is the image f z. z0 की इमेज क्या होगी? f z0। अगर यह z कोई पॉइंट होगा तो उसकी इमेज क्या होगी बेटा? f z होगी। इसी को z एज्यूम कर लीजिए, अगर z है तो f z, अगर ये z0 होगा तो इसकी इमेज क्या होगी बेटा? f z0 होगी। तो दिस इज द पॉइंट always lie in the domain, the image is lie in the codomain. Okay, we want to show that limit of a function z tends to z0 fz is equal to, कुछ भी हमको फाइंड आउट करनी है। z टेंस टू z0 पर हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है। किसकी? इस fz की। कठिनाई यह है कि यहां ये हमको पता होना चाहिए कि लिमिट क्या है। एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक में कौन सी टेक्निक है बेटा? एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक में कौन सी टेक्निक है ये? एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। कठिनाई यह है कि हमको पता होना चाहिए पहले से लिमिट क्या है, बस। तो ये दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक वेरीफाई वेदर द लिमिट इज दिस इज द लिमिट और नॉट। लिमिट आपको पहले से अगर पता है, चोरी आपने कहीं से देख लिया या गैस कर लिया हिट एंड ट्रायल से। सपोज लिमिट इज एल इज एनी लिमिट
एट ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड टेंस टू जेड जीरो। ओके भैया, ओके ओके ओके। जेड जीरो ये पॉइंट है, एफ जेड जीरो यहां इमेज है। हो सकता है ये फंक्शन जेड जीरो पर डिफाइन ही नहीं हो, ये भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी दैट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट जेड जीरो, नॉट डिफाइंड एट जेड जीरो, बट लिमिट कैन बी डिटरमाइन। दो बातें समझ लिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। लिमिट निकालने के लिए ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन को इस जेड जीरो पर डिफाइन होना चाहिए, अर्थात जेड जीरो की इमेज यहां मिलनी चाहिए। ओके भैया, अगर जेड जीरो की इमेज मिल रही है तो ठीक है, फंक्शन मे बी डिफाइन और मे नॉट बी डिफाइन। इफ लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एल। बहुत बढ़िया। जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, टू वेरिएबल में। क्लियर? एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। ए बी अगर ये जेड एज्यूम करें, देन दिस कैन बी एज्यूम एज जेड जीरो एंड दिस इज एल है। So how can you verify this is the limit? Limit z tends to z0 fz is equal to L. How can you verify? So we will verify by using epsilon delta technique. That limit z tends to z0 fz is equal to L. तो हमको पता क्या होना चाहिए दोस्तों? इस प्रोसेस में हमको यह पता होना चाहिए कि लिमिट है क्या एक्चुअल। अगर आपको लिमिट पता है, then it is easy to verify. अब आप समझ रहे हैं, तब से यही बात किए जा रहे हैं, समझे कैसे समझते हैं। इसके लिए हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी। हमको नेबरहुड समझना पड़ेगा। नेबरहुड होता क्या है बेटा? व्हाट इज नेबरहुड? नेबरहुड मीन्स व्हाट? हमको नेबरहुड समझने का कोशिश करना पड़ेगा, फिर हम इस पे आएंगे। नेबरहुड, नेबरहुड Neighborhood means what? Suppose Z0 is any complex number, any number. What is neighborhood? Neighborhood is neighborhood of Z0 of radius R. इसको क्या लिखेंगे? NR Z0. NR Z0 denotes what? Neighborhood of point Z0 of radius R. क्या लिखेंगे भैया? नेबरहुड ऑफ Z0 ऑफ रेडियस R। बहुत बढ़िया। क्या होगा ये? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होगा? इसका मतलब कुछ नहीं है, हलवा है। NR Z0 का मतलब क्या होता है समझो। ऐसे सारे Z कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन है बेटा। सपोज दिस इज द पॉइंट Z0। व्हाट इज NR Z0? ऐसे सारे Z, ऑल Z सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम Z एंड Z0 इज लेस देन R। कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिस्टेंस हम मॉडुलस से डिनोट कर रहे हैं। बेसिकली क्या है? Z से Z0 का डिस्टेंस R से कम। ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट NR Z0 इस बात, इट इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर whose distance from Z0। अगर हम मीट्रिक स्पेस में बात करेंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे dz Z0, लेकिन d means what? in the complex number Z minus Z0, distance between Z and Z0 less than R।
समझ रहे हैं, ये हमारा Z0 पॉइंट है। अब इसका डिस्टेंस R से कम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्टेंस? Suppose Z is any number, Z is any complex number. Suppose Z is any complex number, then what is the meaning of the distance? What is the meaning of the distance? We want to try to understand what is the meaning of the distance. And it is less than R. It means what? It means what? Suppose Z is equal to X plus IY and this is point XY. Z0 is the point, Z0 is the point that is X0 plus IY0, suppose X0 Y0. This is the complex number. Z0 is complex number, X0 Y0. हम कह रहे ऐसे Z जिनका Z0 से डिस्टेंस R से कम है। कैसे बेटा? देखिए एक्स वाई माइनस X0 Y0 समझते हैं इज लेस देन R। इसका मतलब क्या बन रहा है? कुछ नहीं बेटा। क्या बन रहा है? कुछ नहीं। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दो कार्टेशियन ज्योमेट्री में इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? याद करो कक्षा 11th, याद करो क्लास 11th। कैसे? अंडर रूट ऑफ x माइनस X0 स्क्वायर प्लस y माइनस Y0 स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया लेस देन R। स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन यू हैव x माइनस X0 स्क्वायर प्लस y माइनस Y0 स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर। समझ लो, समझ लो, ये क्या है? DCD अगर हम यहां लेस देन की जगह इसको रिप्लेस करना है इक्वल से, इफ वी विल रिप्लेस बाय इक्वल, इफ लेस देन इज रिप्लेस बाय इक्वल, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं है। अगर आप समझ पा रहे हैं, इट इज नथिंग x माइनस X0 स्क्वायर प्लस y माइनस Y0 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। मीन्स व्हाट? इक्वेशन ऑफ द सर्किल centered at X0 Y0 and having radius R. This is the equation of the circle. I am repeating again. It is the equation of the circle centered at X0 Y0, radius R. अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे लाला तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए R रेडियस का है, इस सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। समझिए, दिस इज नेबरहुड। ये इसे बोलेंगे NR Z0 और इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलते हैं सर्कुलर नेबरहुड। नेबरहुड को NBSD भी लिख देते हैं, सर्कुलर नेबरहुड। समझ रहे ना बात को? पड़ोस, नेबरहुड का मतलब पड़ोस। ये रेडियस अगर R आप छोटा कर देंगे NR Z0, अगर R छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा, बड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा, और बड़ा कर देंगे ये हो जाएगा। समझ लो, Z0 आप है, Z0 कौन है? आप हैं। अब आपका पड़ोस क्या है? आपके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में, मतलब इट इज द नेबरहुड ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। आधा किलोमीटर के दायरे में तो सर्कुलर रीजन जो आधा किलोमीटर में आता है। आप बर्थडे पार्टी कर रहे हैं तो नेबरहुड आपका क्या होगा? आसपास के शर्मा अंकल, वर्मा आंटी, यही तो होंगे ना। 2-4 घर, बर्थडे है बच्चे का बर्थडे तो 2-4 घर को बुला लेंगे, तो रेडियस की R कितनी हो जाएगी नेबरहुड की? छोटी हो जाएगी, R इज वेरी स्मॉल। और अगर आप भंडारा कर रहे हैं तो नेबरहुड क्या हो जाएगा आपका? 10 किलोमीटर हो जाएगा, पूरा ग्वालियर आ जाएगा, पूरा इंदौर आ जाएगा, पूरा भोपाल आ जाएगा। अरे गेट ना, तो R आपका चेंज होता रहेगा। R जैसे चेंज होगा बड़ा होगा पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, छोटा होगा पॉइंट्स कम हो जाएंगे। दिस इज नॉन एज सर्कुलर नेबरहुड। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? या ऐसे ही क्लास में बैठे हैं? समझ आ रहा है ना? आ रहा है। एक दूसरे तरह का नेबरहुड क्या होता है बेटा? दूसरे तरह का नेबरहुड और देखते हैं। वी विल चेक अनदर नेबरहुड। व्हाट इज द नेबरहुड? सपोज Z0 is the point. Z0 is the point X0 Y0. Clear? This is the point. This is X0 and this is Y0. This is the point. Or this is X0 Y0. Okay. We want to find the neighborhood of radius R. Neighborhood of radius R. Okay. Means Z minus Z0 is less than R. Okay. It means what?
अगर हम इसको ऐसे लिखें x माइनस एक्स जीरो इज लेस देन आर, y माइनस बाई जीरो इज लेस देन आर। x ऐसे x जिनका डिस्टेंस x जीरो से r से कम है, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहां 2 पॉइंट है, अब आपने कहा 0.5 रेडियस, r की वैल्यू आपने कितनी ले ली बेटा 0.5, तो अब आप कहां तक जाएंगे 2.5 तक जाएंगे और कहां तक जाएंगे 1.5 तक। यही तो नेबरहुड बोलो ना भैया, नेबरहुड आगे 2 से 0.5 आगे 0.5 पीछे। मैंने कहा बाई जीरो के लिए 0.5 है, तो आपका बाई मान लीजिए बाई का वैल्यू यहां पे कितना है बेटा, बाई का वैल्यू आपका 1 है, तो 0.5 आप यहां तक आएंगे और 1.5 यहां तक जाएंगे, तो ये बन गया, ए बन गया, ए बन गया, देखिए ए बन गया रेक्टेंगल। अब यानी कौन से पॉइंट्स नेबरहुड में कौन से पॉइंट आ जाएंगे, ए वाले सारे पॉइंट्स, ऑल दोज पॉइंट्स। ये एक्स जीरो है बेटा, ये क्या है बाई जीरो है, 0.5 मतलब बाई से 0.5 नीचे 0.5 ऊपर। ये आपका बन गया क्या, दिस इज द ए नेबरहुड, इसके अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स, इसके अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स। कंडीशन क्या है, x माइनस एक्स जीरो, ऑल दोज x whose distance from x zero is less than r, all those y whose distance from y zero is less than r, less than r. R is what 0.5 for example. Otherwise we can write is this is x0, this is x0 minus r, this is x0 plus r, this is y0, this is y0 minus r, this is y0 plus r. तो दिस इट इज आल्सो सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अगर हम नेबरहुड क्या लिखेंगे बेटा, वी कैन राइट द नेबरहुड इन दिस मैनर एज वेल, इन दिस मैनर एज वेल। कैसे, किस मैनर में, बोले नेबरहुड ऑफ रेडियस r ऑफ द पॉइंट z0, कैसे, ऑल दो z इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस एक्स जीरो इज लेस देन r, y माइनस बाई जीरो इज लेस देन r। दिस इज ऑल्सो द नेबरहुड ऑफ हैविंग रेडियस r, इसमें ही आएगा। और पुराने वाले में क्या आ रहा था, पुराने वाले में क्या आ रहा था, आप लोग समझ रहे होंगे पुराने वाले में क्या आ रहा था, ये इक्वेशन आ रही थी, ये हमारा x0 है, ये देखिए ये सर्कल, ये आपका x0 बेटा, ये रेडियस r है, और इसकी इक्वेशन क्या आ रही थी, x माइनस एक्स जीरो स्क्वायर प्लस y माइनस वाई जीरो स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? इस तरह के नेबरहुड को बोलने लगे हम सर्कुलर नेबरहुड। कौन सा नेबरहुड लाला, सर्कुलर नेबरहुड। और इस तरह के नेबरहुड को अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर नेबरहुड, रेक्टेंगुलर नेबरहुड। बिल्कुल क्लियर है या नहीं, इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर एज वाटर, इट इज ट्रांसपेरेंट एज वाटर। दोनों की बातें यही है बेटा। इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे, ये इस रेक्टेंगल के अंदर, इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे, ये वाले। और दिस इज ओपन डिस्क, लेस देन मींस व्हाट, बाउंड्री के पॉइंट शामिल नहीं होंगे, ध्यान रखना, अंदर के पॉइंट्स। दिस अगर सपोज दिस नेबरहुड ऑलवेज एम्प्लाई दिस ऑलवेज इंप्लाई दिस। कैसे, इफ x माइनस एक्स जीरो इज लेस देन r, सपोज, ध्यान से समझ लेंगे, अगर हमने रेक्टेंगुलर नेबरहुड लिया है, अगर इफ x माइनस एक्स जीरो इज लेस देन r, आर यू गेटिंग नॉट, y माइनस बाई जीरो इज लेस देन r. So in this case x minus x0 is also less than r, y minus y0 is also less than r. क्लियर? देखिए ना यहां से सर्कुलर नेबरहुड देखिए, x माइनस एक्स जीरो स्क्वायर प्लस y माइनस वाई जीरो स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर। ये पूरा जो सम है इट इज नॉन नेगेटिव ना लाला, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, स्क्वायर लगाए ना। अगर हम इसको हटा भी दें तो x माइनस एक्स जीरो इज लेस देन r स्क्वायर, इट मींस व्हाट, मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स जीरो इज लेस देन r।
अगर सर्कुलर नेबरहुड है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। द सेम थिंग कैन बी डन फॉर बाई माइनस बाई जीरो इज लेस देन आर स्क्वायर, तो मॉड बाई माइनस बाई जीरो इज लेस देन आर। तो अगर हम सर्कुलर नेबरहुड ले रहे हैं तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, इफ वी आर टेकिंग सर्कुलर नेबरहुड। तो इन द एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक समटाइम्स वी विल टेक सर्कुलर नेबरहुड एंड समटाइम्स वी विल टेक द रेक्टेंगुलर नेबरहुड। तो वेर फंक्शन इज लीनियर, जो आप लिख रहे हैं ना एफ जेड एक्स आई, थोड़ा सा लिख लेंगे, रिमार्क करके लिखेंगे बेटा, वी विल राइट डाउन द रिमार्क, वी विल राइट डाउन द रिमार्क करके लिखेंगे। इफ एफ एक्स वाई, जिसकी हम लिमिट निकाल रहे हैं बेटा, एक्स वाई टेंस टू ए बी, इफ एफ एक्स वाई इज लीनियर फंक्शन, मतलब 1 डिग्री का फंक्शन, लीनियर फंक्शन है, देन वी विल यूज रेक्टेंगुलर नेबरहुड। ये इजी आएगा बेटा, रेक्टेंगुलर नेबरहुड। और इफ इट इज नॉट लीनियर और इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शन, यहां देखिए कैसा फंक्शन बेटा, नॉन लीनियर फंक्शन। इफ इट इज नॉन लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर लाइक दिस, जैसे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह का प्लस एक्स वाई टाइप का ये फंक्शन कैसे है, मान लीजिए 2x प्लस 3y टाइप का फंक्शन है, लीनियर। सो इन दिस केस वी विल यूज सर्कुलर नेबरहुड। सजेशन है, यूज तो कोई भी कर सकते हैं। अगर आप सर्कुलर करेंगे तो ये वाली कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाती है, एज वी हैव सीन अर्लियर। सर्कुलर नेबरहुड, सर्कुलर नेबरहुड समझ गए? नेबरहुड का मतलब समझ गए? कुछ नहीं, पड़ोस। नेबरहुड का मतलब पड़ोस। और भारत का पड़ोस क्या है? उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। रेडियस कितनी है? जितनी पृथ्वी का रेडियस है यार, उतना बड़ा नेबरहुड हो जाएगा। और अगर अपने संकीर्ण विचारों के हैं तो अपना नेबरहुड क्या होगा? कुछ नहीं होगा नेबरहुड। आर इज इक्वल टू क्या? केवल पत्नी, बच्चा, हम, ये नेबरहुड हो जाएगा। बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, पापा ताली बजा रहे हैं, मम्मी केक काट रही है। और अगर आर की वैल्यू बड़ी है तो क्या होगा? बर्थडे मन रहा है मंच पे, भंडारा चल रहा है मैदान में, आर इज वास्ट। समझ रहे हैं ना? इट इज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। सो वी विल यूज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फंक्शन, वी विल यूज सर्कुलर नेबरहुड और वी विल यूज रेक्टेंगुलर नेबरहुड। तो ये दिस इज द रेक्टेंगुलर नेबरहुड एंड दिस इज सर्कुलर नेबरहुड। सर्कुलर नेबरहुड कैन बी यूज्ड व्हेन फंक्शन इज नॉन लीनियर। इट इज सजेशन, इट इज एडवाइस। और लीनियर जब फंक्शन है तो हम रेक्टेंगुलर नेबरहुड यूज कर लेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। ये हमारा प्रिलिमिनरीज था एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक समझने के लिए। लोग समझते ही नहीं है एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक्स बिल्कुल हल हुआ है। क्या है? इट इज वेरी सिंपल। देखते हैं व्हाट इज एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है बिल्कुल। अभी देखिए आप 10 मिनट के अंदर आप इसमें क्या है, आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। आप कहेंगे हमको हर सवाल एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से ही करना है। वी विल सॉल्व एवरी क्वेश्चन बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। देखिए कि क्या है, इट्स वेरी सिंपल टास्क, वेरी सिंपल टास्क वी हैव। सपोज द लिमिट, सपोज दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज आल्सो द कॉम्प्लेक्स प्लेन। सपोज दिस इज डोमेन डिनोट करेगा, दिस इज कोडोमेन, दोनों है एक ही बेटा। वी वांट टू प्रूव दैट लिमिट z टेंस टू z0 fz इज इक्वल टू l। पहली बात तो यही होनी चाहिए, एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक में l हमको पता होना चाहिए। ये इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं कि लिमिटेशन नहीं होगी, कोई मेथड कितनी भी अच्छी हो कुछ, लेकिन ये कमी कोई ज्यादा बड़ी कमी नहीं। एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक क्या है? एप्सिलॉन इज एनी रियल नंबर, डेल्टा इज आल्सो एनी रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। दिस इज 0, इधर पॉजिटिव जाएंगे, इधर नेगेटिव।
एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा इज आल्सो ग्रेटर देन 0, यानी इधर पॉजिटिव सेंस में। एनी रियल नंबर हो, आपकी स्वेच्छा पे छोड़ दिया। जो आपका लिमिट आएगा, सपोज दिस इज द लिमिट है, दिस इज द पॉइंट Z0 जिस पे आपको लिमिट निकालना है। कोई तो होगा ना एल, कोई नंबर होगा आपका, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, व्हाटएवर दी एल। बस एल हमको पहले से पता होना चाहिए। ये मुश्किल है, मुश्किल तो है लेकिन मुश्किल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एप्सिलॉन डेल्टा से कब कहते हैं? वी से दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड टेंड्स टू Z0 इक्वल टू एल इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। जो आपके मन में है, आपके मन पे किसका नियंत्रण? आपका भी नहीं है। जो आपको मन करे आप एप्सिलॉन की वैल्यू ले लो, 0.1 1.1 जितना मन करे आप ले लो एप्सिलॉन अपने मन से। देखिए कितनी अच्छी बात है, आर्बिट्रेरी। इसको क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेरी। कौन सा ट्रेरी? बोलो, आर्बिट्रेरी। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्विच। आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी मतलब समझते हैं? वाइज नहीं। जैसे इस कमरे में इतने बच्चे बैठे हैं और मैंने कहा, अब मैं आ गया आंख खोल के और मुझे लड्डू बांटना है, तो मैंने कहा ये देखो, ये गोलू यहां बैठा है, ले गोलू लड्डू। मैंने देख लिया, भले ही मेरी अब आंखें बंद कर दो, लेकिन मुझे पता है इसकी लोकेशन कहां है। मैं जब इस कमरे में आऊं तभी मेरी आंखें बंद हो और मुझे केवल ये पता हो कि ये एप्सिलॉन है, ये सारे के सारे बच्चे हैं, मुझे किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो होता आर्बिट्रेरी। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं आर्बिट्रेरी का मतलब। जैसे कई बार आप चावल पका रहे हो ना पतीली में, चावल विदाउट यूजिंग कुकर पकाए हो, पकाना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो शादी के बाद तो पकाना ही है, स्वाभाविक है। तो आप चावल पकाएंगे तो क्या करेंगे? शादी के बाद इसलिए पकाना पड़ेगा ना कि अब पकाना ही पड़ेगा। अब मैं कैमरे में क्या बोलूं, क्यों पकाना पड़ेगा? अब आप पतीली में चावल डाल देते हैं, ठीक है ना, चावल जैसे उबलने लगते हैं, अब कैसे ये पतीली आपकी और ये चावल उबल गए, इसमें अब कैसे पता चलेगा कि चावल सारे उबल गए? तो आप ये ऐसे तो करेंगे नहीं कि एक चावल उठाया फिर डाला, दूसरा उठाया फिर डाला, तीसरा उठाया फिर डाला, चौथा। ऐसे तो करेंगे तो लंच का बना हुआ डिनर हो जाएगा और चावल बिकम्स खिचड़ी। आप क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, ऐसे दूर से एक चावल उठाते हैं, उस पर हीटिंग होता है तो दिखाई भी नहीं देता है, और देखते हैं कि वो चावल जैसे दबाया, अगर वो पक गया चावल, इट मीन्स व्हाट? पतीली के सारे चावल पक गए। दैट चावल इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अपने मन से अगर उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स व्हाट? वो सभी के लिए सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए एप्सिलॉन आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, जो रियल नंबर आप मन में चाहे ले लिया। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कैसा एप्सिलॉन? कि यदि हम इस एल का एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड ड्रॉ कर लें, नेबरहुड मतलब सर्कुलर या रेक्टेंगुलर, एप्सिलॉन रेडियस का, आर की जगह क्या है बेटा? एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड ड्रॉ कर लिया। ओके, कर लिया। एप्सिलॉन आपने कहा 1। अभी देखिए, अब एग्जांपल करेंगे तो बिल्कुल गेम हो गया ना एकदम। ले लिया आपने, उस रेडियस का नेबरहुड ड्रॉ कर लिया, एप्सिलॉन रेडियस का। इसके अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपका मन हो गया शांत, मन शांत हुआ है, अब आपको अपने मन से कुछ नहीं करना, अब ऑटोमेटिकली होगा। अब देखो, आपको एक डेल्टा ऐसा मिल जाएगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा एग्जिस्ट का मतलब समझते हैं? कम से कम एक। एग्जिस्ट का मतलब समझते हैं बेटा? कम से कम एक। देयर एग्जिस्ट मींस कम से कम एक, कम से कम एक से ज्यादा है तब और अच्छी बात है। देयर एग्जिस्ट मिलेगा, इस डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। ये जो डेल्टा आपको जो मिल रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा? एप्सिलॉन पे। आपने एप्सिलॉन 2 लिया तो डेल्टा की वैल्यू कुछ होगी, आपने एप्सिलॉन 1 लिया तो डेल्टा की वैल्यू कुछ होगी। समझ रहे ना बात को? तो ये डेल्टा आपको मिल जाएगा, लेकिन ये डेल्टा मिलेगा ना वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये डेल्टा कैसा मिलेगा?
आपने एप्सिलॉन ले लिया, आपको एक डेल्टा निकल के आ गया, आपने एप्सिलॉन डाला, डेल्टा आया, डेल्टा निकल में आया, हमने कि क्या है, बोले पॉजिटिव है। ये डेल्टा क्या करेगा, इस Z0 का डेल्टा रेडियस का नेबरहुड ड्रॉ करो। Z0 का कितनी रेडियस का नेबरहुड, बोलो बेटा, डेल्टा रेडियस का नेबरहुड। समझ गए, एप्सिलॉन आपने अपने मन से लिया, उसके लिए एक डेल्टा मिला, वो डेल्टा किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। क्या करना है, इस Z0 का डेल्टा रेडियस का नेबरहुड ड्रॉ कर लो। बोले अब समझिए, ये आपका डोमेन था ना, डोमेन था ना, ये आपका क्या था बेटा, कोडोमेन था फंक्शन का। अगर पॉइंट यहां होगा तो इसकी इमेज यहां होगी। Z0 का डेल्टा रेडियस का नेबरहुड ड्रॉ किया सच दैट अगर हम Z इस सर्किल के इस नेबरहुड के अंदर लेते हैं तो इसकी इमेज इस नेबरहुड के अंदर होनी चाहिए। समझ गए बात को। अगर हमने Z1 यहां लिया लाला तो FZ1 इस नेबरहुड के अंदर, अगर हमने Z2 यहां लिया लाला FZ2 इस नेबरहुड के अंदर, अगर हमने Z3 यहां लिया लाली भी बोलना पड़ेगा नहीं तो लड़कियां नाराज हो जाएंगे, FZ3 इमेज यहां आनी चाहिए। समझ, अगर आप पॉइंट्स इसके अंदर लोगे तो उसकी इमेजेस इसके अंदर। अगर आपने पॉइंट यहां ले लिया फॉर एग्जांपल और इमेज अगर इस नेबरहुड के बाहर चली गई, यहां चली गई FZ4, तो समझ जाओ, समझ रहे हैं, इमेज यहां चली गई, केंद्र सरकार के निर्देश Z4, ये पहुंच गई ममता दीदी, बोले हम नहीं मानेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा कि इसके बाहर चली गई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ गए, यानी इसके बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्या कंडीशन है कि अगर Z माइनस Z0 डेल्टा से छोटा है, अर्थात Z0 के डेल्टा रेडियस के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी इमेजेस कहां आना चाहिए बेटा, कहां आना चाहिए, उनकी इमेजेस L के एप्सिलॉन रेडियस के नेबरहुड में। Means if Z minus Z0 is less than delta, then implies FZ minus L is less than epsilon. 0 is less than because ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट Z0। लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन डिफाइन होना जरूरी नहीं है। अगर डिफाइन है और उसकी वैल्यू वही आ रही है, then we say that function is continuous, continuous। समझ गए, कुछ नहीं समझे सर, ऐसे सोच रहा हूँ ये तो सब हंगामा हो रहा है। कुछ नहीं लाला, आप समझिए, बिल्कुल गेम खेल रहे हैं अपन। गेम का नाम लेते ही मुस्कान सबके चेहरे पे। क्या एप्सिलॉन आप अपने मन से सिलेक्ट करिए, आपका मन है या नहीं पहले बताओ। है, बिल्कुल सही, मन से सिलेक्ट कर लिया। उसके लिए एक डेल्टा आपको मिल जाएगा। वो कैसा मिलेगा कि अगर Z0 के डेल्टा रेडियस के नेबरहुड में कोई पॉइंट है तो L के एप्सिलॉन रेडियस के नेबरहुड में ही उसकी इमेज बिलोंग करेगी। If Z minus Z0 is less than delta, then FZ minus L is less than epsilon. Then we say that limit Z tends to Z0 FZ is equal to L। समझ रहे हैं? डेफिनेशन लिखें डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिमिट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहां लिखते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod fz on a distance minus L is less than epsilon whatever z belong to domain D with condition क्या है बेटा, mod z minus z0 is less than delta 0 is greater than, यानी जियो Z0 के नजदीक जाएगा। क्यों FZ किसके नजदीक जाएगा, L के नजदीक। जैसे जैसे Z0 के क्लोज जा रहा है वैसे वैसे FZ L की तरफ जा रहा है। समझ रहे हैं? जैसे जैसे व्हाट्सएप पे ज्यादा समय बीत रहा है दोनों लोगों का, वैसे वैसे वो किसके नजदीक जा रहे हैं, साथ में जीवन बिताने की तरफ जा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? Then we say that limit of the function fz is equal to L। बात समझ गए? एप्सिलॉन डेल्टा ट्रैकिंग में ये L पहले से पता होना चाहिए लाला, अगर पता नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी।
एक एग्जांपल देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द लिमिट, या अक्सर यही आता है प्रूव द लिमिट या फाइंड द लिमिट। फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट देखते हैं बेटा। एप्सिलॉन के लिए डेल्टा सर्च करना है। फाइंड द लिमिट, फाइंड लिमिट, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 to 2x प्लस 3y निकालना है अपने को। 2 वेरिएबल की लिमिट है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 to 2x प्लस 3y। अब हमको लिमिट पता नहीं है, एल पता नहीं है, एल हमको चाहिए, तो चोरी चोरी चुपके चुपके एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू 1 रख दो, 2 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। हलवा मतलब लिमिट 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये हम मन ही मन में कह रहे हैं, प्रूव करेंगे कि लिमिट 8 ही आ रही है। ये एल हमने चोरी चोरी चुपके चुपके निकाल लिया। क्लियर ना? क्यों इतना टेंशन ले रहे हो भाई? सिंपल है। अब हमको ये हमारी चीज क्या है बेटा? दिस इज एफ जेड। एफ जेड कितना है अपना? 2x प्लस 3y। एल बेटा यहां पे कितना है? 8। पॉइंट जो हमारा है, पॉइंट जो हमारा है क्या है? Z0। Z0 हमारा पॉइंट कितना है बेटा? 1 2। क्लियर? क्लियर? अब देखिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव डेल्टा ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा मिल जाए तो काम हो जाएगा अपना। देखते हैं क्या काम हो रहा है, समझिए भाई, समझ लेते हैं। हमारा L 8 है, 8 मतलब A है। सपोज दिस इज 8, एक्स एक्सिस पे। पॉइंट हमारा एक्स वाई कितना है बेटा? 1 2 है। x की जगह 1, y की जगह 2। दिस इज द पॉइंट। अब हम यहां एप्सिलॉन अपने मन से ले लेते हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस इज द वैल्यू ऑफ L। और इस एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड यहां ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ओके। 8 का नेबरहुड ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ द नेबरहुड ऑफ 8 ऑफ रेडियस एप्सिलॉन। अब हमें इसके लिए डेल्टा चाहिए। देखते हैं कैसे मिलेगा डेल्टा। पॉइंट हमारा ये है, z माइनस z0 इज लेस देन 1 2। अगर डेल्टा नहीं मिलता है इस 1 का, इसका अगर 1 2 का डेल्टा नहीं मिलता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मिल जाता है तो काम हो जाएगा। देखिए, नाउ सपोज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये 1 2 यहां लिख लेते, यहां लिख लेते हैं। ये रहा अपना 1 2, कहीं नहीं भाग गया। कई लोग कह रहे हैं कहां भगा दिया सर? कहीं नहीं, कहीं नहीं लाला। सपोज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सपोज और कैसा बेटा? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी। ना क्या होना चाहिए? z माइनस z0 डेल्टा से छोटा होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए अपने को। दैट इज एक्स वाई माइनस z0 वैल्यू कितनी है बेटा? 1 2 इज लेस देन डेल्टा। यही तो है 1 2। देखिए एक्स वाई टेंस टू 1 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये हमको प्रूव करना है। दिख रहा है ना ये? दिख रहा है ना ये? दिख रहा है ना ये? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, एक्स वाई टेंस टू 1 2। z0 की वैल्यू है। अब देखिए, ये जो फंक्शन है ना बेटा 2x प्लस 3y, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? बोलो ना। लीनियर। एफ जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, इट इज लीनियर। लीनियर है तो हम कौन सा नेबरहुड लेंगे? रेक्टेंगुलर नेबरहुड। दैट इज हमको क्या लेना पड़ेगा? x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा अपने को चाहिए, अभी पता नहीं है डेल्टा क्या है। अगर कल्पना कर रहा है, अगर ऐसा डेल्टा होता तो ये वाली कंडीशन होता। अगर वो मेरे जीवन में होते तो ऐसा होता। ऐसी तो कल्पना करते हैं ना आप लोग। अगर ये ऐसा होता, ये पॉसिबल सपोज दैट, ये भी संभव हो तो माना, ये पॉसिबल सपोज दैट। क्लियर? अब देखते हैं ना, एफ जेड माइनस एल निकालने की कोशिश करते हैं। एफ जेड की वैल्यू कितनी है बेटा? 2x प्लस 3y। एल की वैल्यू कितनी है? 8। ध्यान से देखना लाला, इसका मतलब क्या है? 2x प्लस 3y। इस 8 को ऐसा तोड़ो कि x माइनस 1 बन जाए। कब बनेगा? अगर हम इसको ऐसे तोड़ दें, -2 -6 तो बन जाएगा ना। देखो यहां से कैसे बन जाएगा?
2x माइनस 2 प्लस 3y माइनस 6 प्लस 2y माइनस 3। बोलो बन गया। हम इस लिमिट को इस तरह से डिवाइड करते हैं, इस तरह से इसको स्प्लिट करें सो दैट दिस फैक्टर comes in this distance area, in this modulus region। आ गए लाला, आ गए ना, बोलो। अब देखिए, now apply the concept of triangular inequality, then it is less than or equal to 2 times x minus 1 plus 3 times y minus 2। आप जानते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, मॉड a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। दिस इज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अगेन 2x माइनस 1, देखिए 2x माइनस 1 इसको इसके इक्वली हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं हम, इसके इक्वल लिख रहा है, इससे इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स मॉड x माइनस 1। यहां लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, देखेगा नहीं बच्चों को, यहां लिख देते हैं। मैवल अभी दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। 2 टाइम्स मॉड x माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स मॉड y माइनस 2। इट इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, इट इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 8। इतना आ गया बेटा। यहां से देखिए, अब हमको कंडीशन क्या है, डेल्टा कैसे चाहिए समझिए। हमको चाहिए था x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। यही तो था कंडीशन हमारा। अगर हमको डेल्टा मिले तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बोलो ना भाई, if we will find it for every epsilon greater than 0, we have delta greater than 0, we satisfy this condition. What is the condition? Z minus Z0 is less than delta. It means what? Rectangular neighborhood. X minus 1 is less than delta, Y minus 2 is less than delta. अगर हम वैल्यू यहां पुट कर दें, अगर ऐसा मिल जाए, हमको पता नहीं अभी, अगर ऐसा मिल जाए तो इट इज लेस देन 2 टाइम्स डेल्टा प्लस 3 टाइम्स डेल्टा। 2 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा इक्वल टू 5 डेल्टा। और यदि संभव हो तो मान लो इसको एप्सिलॉन। सपोज क्या बेटा, 5 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। मतलब जो ये क्वांटिटी आई है जिससे छेटा है 5 डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन हो गई। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 5। वाह, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू क्या डाला, एप्सिलॉन अपॉन 5। यानी आपने जो एप्सिलॉन लिया है उसके लिए आपको डेल्टा मिल गया। एप्सिलॉन अपॉन 5 वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये देखने की कोशिश करते हैं बेटा। व्हाट कंडीशंस आर सेटिस्फाई हियर, कंडीशंस ये सेटिस्फाई हो रही हैं, क्या हो रही हैं, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इज लेस देन क्या, 5 डेल्टा। 5 डेल्टा को हमने एप्सिलॉन एज्यूम कर, इज लेस देन एप्सिलॉन सच दैट विथ कंडीशन क्या है बेटा, x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, y माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। ये डेल्टा कुछ नहीं है, क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन 5, एप्सिलॉन अपॉन 5। यानी हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 to 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। बोलो भैया ये कम मिल रहा है, 2x प्लस fz माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। देखो भैया ये fz है लाला, ये fz है, ये l है लाला, ये z है लाला, ये z0 है। तो क्या है, fz माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन सच दैट z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा, z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा। z माइनस z0 मींस x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, y माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। और डेल्टा की वैल्यू कितनी निकल के आई है, एप्सिलॉन अपॉन 5। ये यहां से निकल के आती है 2 डेल्टा। ये फंक्शन पर डिपेंड करेगा एप्सिलॉन क्या है, लेकिन डेल्टा का जो वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ द डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन ओनली। अब आप देखिए, समझिए, क्या समझिए, कुछ नहीं समझिए, हलवा है एकदम।
देखिए क्या निकल के आया, हमने क्या कर दिया आपको खुद नहीं पता आपने क्या कर लिया है, खुद नहीं पता आपने इतना बड़ा काम कर दिया है कि ये हमारी लिमिट थी 8, ये हमारा पॉइंट था 1 2, समझ रहे हैं। आपने इसका एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड ड्रॉ किया तो आपको एक डेल्टा मिल गया काय का, इस पॉइंट 1 2 का, कितनी रेडियस का, बोले डेल्टा रेडियस का। बोले इस डेल्टा की वैल्यू क्या है बेटा, बोले एप्सिलॉन अपॉन 5। अब आप समझिए, अब यदि आप इफ z बिलोंग टू दिस नेबरहुड देन डेफिनेटली fz बिलोंग टू दिस नेबरहुड, यही तो है। इफ fz माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन देन व्हाट when z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा। आप एप्सिलॉन की वैल्यू मान लीजिए आपने ली एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.5, तो व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा अकॉर्डिंग, व्हाट इज डेल्टा, तो डेल्टा आपको मिल जाएगा बेटा 0.5 अपॉन 5 दैट इज 0.1। समझिए हलवा काम हो गया कि नहीं हो गया, हलवा काम हो गया या नहीं हो गया लाला, समझो बात को, समझ लो। डेल्टा आपको क्या मिला है, एप्सिलॉन अपॉन 5, किस तरह से मिला है, बोले 2x प्लस 3y माइनस 8 इज लेस देन एप्सिलॉन सच दैट इज लेस देन डेल्टा, y माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी बेटा, एप्सिलॉन अपॉन 5। ये एप्सिलॉन कितना मिल गया आपका 0.5, आपने अपने मन से लिया तो डेल्टा कितना निकल आया, बोलो 0.1। किसी का मन कर रहा है बोले हम तो एप्सिलॉन 1 लेते हैं, ले लो भैया, एप्सिलॉन जैसे ही उसने 1 लिया ऐसे रेडियस का बनाया तो उसके लिए डेल्टा कितना आ जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2, ये आ गया, ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये 0.2। किसी ने कहा हम तो एप्सिलॉन 10 लेंगे तो हमने कहा ले लो भैया, तो डेल्टा कितना आ जाएगा एप्सिलॉन बटे 5, 10 बटे 2, 10/5 यानी कितना 2। अगर 10 रेडियस का नेबरहुड ले लिया 8 का तो आया आपको 2 रेडियस का मिल जाएगा। इसके अंदर अगर पॉइंट होगा तो इसकी इमेज इसके अंदर होगी, बात समझ रहे हैं। इन दिस केस वी हैव डेल्टा फॉर एवरी एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए क्वांटिफायर है कम से कम एक डेल्टा, और बेटा डेल्टा भी पॉजिटिव होगा अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 5, इट इज आल्सो ग्रेटर देन 0। कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है अगर हम उसको 5 से डिवाइड कर देंगे देन अगेन पॉजिटिव, बोलो ना भाई, इतनी तो गलत आएगी ना, समझ रहा है कितना गेम है। आपने कहा हम तो सर एप्सिलॉन बहुत छोटा ले रहे हैं, हमने कहा कितना छोटा ले रहा, बोलने का हम 0.00001 ले रहे हैं, ले लो, ये छोटा सा नेबरहुड बन गया, तो इसके लिए डेल्टा डिवाइडेड बाई 5 और छोटा बन गया। बोलो ना, आप कहेंगे इसमें तो कोई पॉइंट्स होंगे ही नहीं, तो हम कहेंगे हे लाला ऑब्लिक लाली, ये प्लेन है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और अगर पॉइंट यहां बिलोंग करेगा तो इसकी इमेज यहां बिलोंग करेगी। आर यू गेटिंग नॉट? सो दिस इज द एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक बाय व्हिच वी कैन शो हाउ लिमिट एग्जिस्ट। If limit does not exist, then we will show by part technique. If limit exists, then we will use एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। कौन सा टेक्निक लाला? एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। एप्सिलॉन के लिए यहां इस केस में डेल्टा कितना मिला है बेटा? एप्सिलॉन अपॉन 5। आप घर पे ऐसा गेम कर सकते हैं, कई सवाल कर सकते हैं। आई विल लिस्ट सम क्वेश्चंस एंड यू कैन डू देन इफ यू आर अनेबल टू डू तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, लिख देना सवाल के आगे सर करेंगे, हमें नहीं करना है, नहीं तो आत्महत्या कर लो। कई लोग कर लेते हैं, लिख देना सवाल हमसे नहीं आ रहा सर करेंगे, कुछ सवाल लिखते हैं, हलवा सवाल है और निकालेंगे हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा। समझ गए ना बात को? समझ गए? लिमिट एक्स वाई टेंस टू 2 3 4x प्लस 5y, ये निकालिए पहला सवाल, बहुत हलवा सवाल है। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 2x प्लस 3y प्लस 5, इसकी वैल्यू निकालिए लिमिट की। और यू कैन सॉल्व 3 सवाल दे देते हैं। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 3 9 x प्लस y, इसकी वैल्यू निकालिए। ये तो बहुत x 11x प्लस 2y, इसकी वैल्यू निकालिए।
समझ रहे हैं? ये लिमिट्स हम निकालने की कोशिश करेंगे। बात एकदम क्लियर है ना बेटा? क्या है लिमिट का कंसेप्ट एप्सिलॉन डेल्टा से? कुछ नहीं है बेटा। अगेन वी कैन कंक्लूड दिस इज द लिमिट। इफ दिस इज द लिमिट तो वी कैन ड्रॉ एनी नेबरहुड ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, दिस इज द पॉइंट, देन वी हैव ए डेल्टा एंड ड्रॉ द नेबरहुड ऑफ द रेडियस डेल्टा। तो अगर पॉइंट यहां बिलोंग करता है तो इसकी इमेज यहां बिलोंग करना चाहिए। दैट इज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, बात एकदम क्लियर है बेटा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod fz minus l is less than epsilon whatever z belong to domain D। कंडीशन क्या है बेटा? z minus z0 is less than delta, 0 is less than। समझ रहे हैं ना बात को? आर यू गेटिंग नोट? सो दिस द एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए आप डेल्टा फाइंड आउट करेंगे। ये डेल्टा है, इट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। तो आप लोग ऐसे ही एप्सिलॉन डेल्टा के सवाल करेंगे और ऐसे ही जुड़े रहिए स्टडी क्राउड चैनल पे मेरे साथ। हम और आप मिलके पढ़ेंगे और अपने जीवन को मैथमेटिक्स की दुनिया में एकदम आनंदमय बनाएंगे। आपके प्रश्न और सुझावों का स्वागत है। थैंक यू सो मच।